वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कमिंग वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। ये हमारी वीकली एनालिसिस होगी और कल की मंडे की भी एनालिसिस इंक्लूडेड है। तो जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक जो क्लोजिंग आई है 24,000 के आसपास आई है, 24,000 पर हमारी क्लोजिंग आई है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे के थर्सडे के दिन तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा सा ये जो गैप फिल हुआ, थर्सडे को ये गैप फिल हुआ और फिर फ्राइडे के दिन ये प्रॉफिट बुकिंग आई अगले दिन। प्रॉफिट बुकिंग अक्सर आती है गैप फिलिंग का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये गैप फिल होना चाहिए, वो हमारा थर्सडे को गैप फिल हो गया है। अब इस वीक में और कमिंग वीक में और मंडे के दिन क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ओपन किया है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब वीकली के टाइम फ्रेम में हम देखें, मैं इसको एक बार इसको इरेज कर दिया मैंने। अब पिछले 2 हफ्तों से जो सेकंड लास्ट वीक था उसमें तो हमारी सेलिंग आई थी और पिछले 2 हफ्तों से मार्केट लगभग साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। इस रेड कैंडल के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं आई है और ना ही इस लेवल का ये जो कैंडल बनी थी ये हमारी कैंडल बनी है 18 नवंबर की, मतलब 2024 18 नवंबर। अब इस कैंडल का जो लो है वो 23,263 है, जो इस लेवल के लो का, इस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हो सकता है ये कमिंग वीक में ये लेवल हमारा हिट भी हो सकता है। कितना टाइम लेगा वो देखना पड़ेगा। पर ब्रॉडर केस में अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, एक लेवल ये वाला और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगाता हूँ तो ये लेवल ये वाला, तो लगभग आप देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने से मार्केट रेंज बाउंड है। नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है वो देखना होगा, पर ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बार लेवल 23,200 के लेवल को एक बार ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करेगा। अब वो इसी वीक करेगा या नेक्स्ट वीक करेगा, उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब ये देखो, एक यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, एक छोटी टाइम फ्रेम पे ये कि यहाँ पर वेव कंप्लीट हुई, यहाँ से सस्टेनेबल बाउंस आया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर दोबारा से बाउंस आया। मैं इसको एक मिनट हटा देता हूँ। हाँ, तो अगर मैं इस लेवल से रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने हटा दी। अब इस वीक में क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। मैंने फ्राइडे को बोला था कि 24,285 या 250 275 के ऊपर क्लोजिंग आए तो वो ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा, पर वो ऐसा नहीं हो पाया। लगभग 50% का जो लेवल था 24,150 160 का जो लेवल है, यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। और अब कमिंग वीक में एक बार 23,800 700 नीचे का लेवल मैक्सिमम, ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए जो 23,400 का है, 450 का। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से फिर 23,265 पे नहीं रुकेगा मार्केट, फिर ये 23,000 का लेवल टेस्ट होगा। तो अभी हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 23,700 नीचे की तरफ 300 पॉइंट नीचे और 24,325 ये वाला लेवल ऊपर, ये बीचों बीच मार्केट मूव कर रहा है। हो सकता है 1-2 दिन इसी रेंज में काम कराए, उसके बाद डायरेक्शनल मूव ले। तो पूरे वीक के अगर मैं सिनेरियो लूँ तो पूरे वीक में ये 61.8% का जो लेवल है 24,325 मान लो उसको, 325 से 350 का लेवल, एक ये ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल। अगर ये 23,800 को ब्रेक करता है तो वापस से इस लेवल को टेस्ट करेगा, 23,700 नीचे और 24,000
350 ऊपर, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट का जो ऊपर का लेवल है और नीचे भी 300 साढ़े 300 पॉइंट का लेवल है। इसी रेंज में ही इस कमिंग वीक में मार्केट रह सकता है, इसी कमिंग वीक में मार्केट रह सकता है। अगर हमें कल की बात करूं तो कल के दिन 23,800 700 हो सकता है कल ही लगा दे, और ऊपर की तरफ 24,200 ये रेजिस्टेंस लेवल होगा हमारा, 24,150 से लेकर 200 का लेवल। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। थोड़ा सा ये जो करेक्शन मूव हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स करेक्शन, और ये टाइम टेकिंग ज़्यादा रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से ये जो जुलाई से लेकर अब तक एक पूरा एक कंसोलिडेशन, पैक्ड कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट। अब आइदर साइड बड़ी मूवमेंट तभी होगी जब 53,600 को 800 को क्रॉस करेगा, या इस लेवल को वापस से 49,000 या 50,000 के लेवल को मार्जिनली, मतलब तेज़ मूवमेंट में नीचे ब्रेक करेगा, तभी अगला लेवल आ सकता है। पर नीचे के सिनेरियो यहाँ पर 50,000 को टेस्ट करने का ज़्यादा है। तो नीचे का लेवल यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम पे 50,000 नीचे और 52,000 ऊपर, तो ये बीचों बीच क्लोजिंग है 51,000 के आसपास। तो ये तो रही हमारी वीकली एनालिसिस निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। बाकी मैंने सेक्टर वाइज पूरे ईयर की प्रेडिक्शन दे दी थी, जो अभी पीछे वीडियो बनाई है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो आप वीडियो को देखो और समझो कि मैंने उसके अंदर सेक्टर वाइज और इंडेक्स के ऊपर मैंने क्या एनालिसिस दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम लोगों तक जो इस वीडियो से थोड़ी हेल्प ले सकें। सो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं हम अपनी डेली एनालिसिस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।